गुजरात चुनाव का आज पहला चरण है। गुजरात में पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। ईवीएम में कैद होगी कई दिग्गजों की किस्मत। पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। ईवीएम में कई दिग्गजों की किस्मत कैद होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात में पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं और आपको बता दें कि पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है। ईवीएम में कैद होगी कई दिग्गजों की किस्मत। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मतदान शुरू हो चुकी है और मतदान देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। गुजरात में पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। गुजरात में पहले चरण के मतदान शुरू। पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग जारी। ईवीएम में कैद है कई दिग्गजों की किस्मत। पहले चरण के मतदान होने वाले हैं और इस बार आम आदमी पार्टी ने भी 181 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों पर कुल 2,39,76,670 मतदाता हैं जो इस चुनाव में अपना मत देने वाले हैं। इन 89 विधानसभा सीटों पर कुल 39 राजनीतिक पार्टियों के 788 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। पहले चरण में 11 महत्वपूर्ण सीटें हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। खंभालिया विधानसभा सीट, इस सीट से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार इसुदान गढ़वी चुनावी मैदान में है। ये सीट द्वारका जिले के अंदर आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट को जीत लिया था। इस बार आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार इसुदान गढ़वी की किस्मत दांव पर लगी है। पहले चरण के मतदान में इस सीट की चर्चा जोरों से है। वहीं आपको बताएं कि एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार को इस सीट पर खड़ा किया है। भावनगर ग्रामीण विधानसभा सीट, बीजेपी ने एक बार फिर भावनगर ग्रामीण से मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी पर भरोसा जताया है। वो कोली समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं। वहीं जसदान विधानसभा सीट, राजकोट जिले की जसदान सीट से 7 बार विधायक रहे कुंवर जी बावलिया पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते थे। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने बावलिया के खिलाफ भोला भाई गोयल को मैदान में उतारा है। यह सीट राजकोट जिले के अंदर आती है। वहीं मोरबी विधानसभा सीट, इस सीट पर बीजेपी ने मोरबी पुल हादसे के नायक रहे कांतिलाल अमृतिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। अमृतिया इस सीट पर आपको बता दें कि इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार 5 बार विधायक रह चुके हैं इस सीट से। कांग्रेस ने इस सीट से जयंती जिराज भाई को अपना उम्मीदवार बनाया है। पोरबंदर विधानसभा सीट, बीजेपी ने सीट से बाबू बुखीरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो मेर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने 1995, 1998, 2012 और 2017 में सीट जीती थी। 2002 और 2007 में बुखीरिया को उनके कट्टर प्रतिद्वंदी और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोडावाडिया ने हराया था। दोनों इस बार आमने सामने हैं। वहीं जामनगर नॉर्थ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो बीजेपी ने इस सीट से मशहूर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने इस सीट से मनोज कैथरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने विशाल त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब बात कर लेते हैं अमरेली विधानसभा सीट की। कांग्रेस ने इस सीट से परेश धनानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। साल 2002 में कम ही उम्र में उन्होंने बीजेपी के पुरुषोत्तम रूपाला को हराया था और इसके बाद उन्हें जायंट किलर के नाम से पहचाना जाने लगा था। इस सीट से बीजेपी ने इनके खिलाफ कौशिक भाई विकेरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आपने रवि धनानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब बात करें लाठी विधानसभा सीट की तो ये सीट भी अमरेली जिले के अंदर ही आती है और इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने वीरजी ठुमर को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इस सीट पर जनक भाई तलाविया को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने जयसुख देट्रोजा को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। 2017 में कांग्रेस के वीरजी भाई ठुमर ने ही इस सीट से जीत दर्ज किया था। अब बात करें अगर कतारगाम विधानसभा सीट की तो पहले चरण के मतदान में ये सीट भी काफी चर्चा में है। इस सीट से आम आदमी पार्टी ने पाटीदार नेता गोपाल इटालिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोपाल इटालिया हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक टिप्पणी करके विवादों में आ गए थे।
अब बात की अगर वर्चा विधानसभा सीट की, तो ये सीट सूरत जिले के अंदर आती है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अल्पेश कथीरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। वो बीजेपी नेता हार्दिक पटेल के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं बीजेपी ने इस सीट से किशोर भाई कनानी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने इस सीट पर प्रफुल्ल भाई छगन भाई तोगडिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट को जीता था। अब बात कर ले अगर तलाला विधानसभा सीट की, तो ये विधानसभा सीट सोमनाथ जिले के अंदर आती है। बीजेपी में शामिल होने के एक दिन के बाद ही भगवान बराड को पार्टी ने इस विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। भगवान बराड अहिर समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं। उन्होंने 2007 और 2017 में भी तलाला निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज किया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिले में अपना खाता नहीं खोल सकी थी, क्योंकि कांग्रेस ने चारों सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने इस सीट पर मान सिंह डोडिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर देवेंद्र सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। गुजरात में चुनाव का पहला चरण। पहले चरण में 89 सीटों पर महासंग्राम। बीजेपी, कांग्रेस और आप में महामुकाबला। इस बार गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला। 27 सालों से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी से है इस बार मुख्य मुकाबला। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी। दक्षिण गुजरात के 19 जिलों में वोटिंग। कच्छ, सौराष्ट्र क्षेत्रों की 89 सीट पर वोटिंग। 788 उम्मीदवारों की किस्मत पर जनता का फैसला। पहले चरण के मतदान में 25,434 मतदान केंद्र। शहरी क्षेत्रों में 9,018 और ग्रामीण क्षेत्रों में 16,416 मतदान केंद्र।